जय माँ भगवती। आप सभी को राधे कृष्णा। तो हम अभी गृह प्रवेश का छोटा सा वीडियो शूट कर रहे हैं कि क्या डेट रहेगा और क्या विधि विधान रहेंगे, थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। हमारे घर में गृह प्रवेश होने वाला है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो 3 डेट हम निकाला गया था, जिसमें से एक डेट तो पास हो गए, 17 तारीख का था फर्स्ट डेट, और उसके बाद एक डेट था 21 को। तो 21 को नाग पंचमी है, और उसके बाद सप्तमी के दिन हमारे यहाँ पे हमारी कुल की देवी भगवती का पूजन होता है। तो इस वजह से जो है तो 21 तारीख वाला भी डेट हम लोगों ने फाइनल नहीं किया था। हम लोगों ने फाइनल किया है 28 तारीख का डेट। तो 28 तारीख दिन दशमी है, उस दिन गृह प्रवेश किया जाएगा। तो गृह प्रवेश का विधान क्या होता है थोड़ा बहुत आपको हम बताएंगे, और क्या क्या हमने शॉपिंग किया है सबसे प्रथम वो हम आपको दिखाएंगे। तो गृह प्रवेश में जो है सो काफ़ी विधि विधान किए जाते हैं, और हमारा जो तिरहुत प्रमंडल से जहाँ से हम लोग आते हैं वहाँ पे कोई भी पूजा पाठ का विधान बहुत ही अलग होता है। हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छे से पूजा पाठ किया जाता है नियम के साथ में। तो हम गृह प्रवेश में सर्वप्रथम जो होता है वो कलश का मान्यता दिया गया है, और न्यू घर जो होते हैं आपको हम थोड़ा सा बताते हैं कि जो भी घर जो होते हैं प्रॉपर कंप्लीट हो जाए तभी ही उसमें गृह प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि आधे अधूरे घर में जब गृह प्रवेश करते हैं हम लोग तो उसमें कुछ न कुछ कार्य लगा ही रहता है, जैसे नल टूट जाना, लाइट खराब हो जाना, या फिर अन्य कोई उस घर में कार्य आ जाना। तो इस तरीके का कार्य उसमें लगे रहते हैं। तो इस वजह से हम आपको यही सलाह देंगे कि जो घर है प्रॉपर तैयार कर ले तब जाके उसमें प्रवेश करें। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप प्रवेश कर सकते हैं, अगर सक्षम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी प्रवेश आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानो तो ऐसा करो, घर को खूब सजाइए, क्योंकि देवी लक्ष्मी और नारायण का पूजन होता है, लक्ष्मी नारायण का। तो खूब घर को सजाइए, और रंगोली बनाए जाते हैं, तोरण लगाए जाते हैं, स्वास्तिक बनाए जाते हैं, और हमारे यहाँ पे जो होता है सिंदूर पिठार का अर्पण दिए जाते हैं। और विशेषकर उस दिन जो होता है किचन भगवती घर यानी कि पूजा रूम। तो पूजा रूम जरूरी नहीं कि हर घर में पूजन रूम बनेगा। हमारा हम जो है तो यहाँ पे भी शहर में ही है, लेकिन यहाँ से हमारा दिल्ली में जो है तो फ्लैट लिया गया है, तो उसमें गृह प्रवेश होगा। तो यहाँ से जाकर के दिल्ली में गृह प्रवेश का पूजन किया जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग शहर में ही हैं, और हमारा गांव अलग है। तो गांव का भी वीडियो दिखाएंगे आपको, शहर का भी दिखाएंगे, और दिल्ली का भी दिखाएंगे। तो हमारा 3 जगह घर हो जाएगा। तो कुछ दिन वहाँ रहेंगे, कुछ दिन वहाँ रहेंगे, कुछ दिन वहाँ रहेंगे। तो ये है, ये हमने क्लियर कर दिया। अब हम आपको बताते हैं कि गृह प्रवेश का पूजन कैसे किया जाता है। तो गृह प्रवेश में जो होता है मेन मुख्यतः होते हैं कि अगर गांव में घर बन रहा है तो पुराने घर से नया वाला जो घर होता है उसमें सर पे कलश रख के जाते हैं। गेट पे जिंदा मछली पानी में डाले जाते हैं, रखे रहते हैं, आग जलाए हुए गेट पे होता है। गौ माता का पूजन होता है, फिर गौ को घर में, मतलब गौ माता को घर में प्रवेश कराए जाते हैं। नव कन्या यानी कि छोटी कन्या का पूजन किया जाता है। ये सब प्रोसेस होता है, हम आपको अच्छे से डिटेल में बताएंगे। अभी फिलहाल हम डेट बता दी कि इस डेट को पूजन किया जाएगा। अब हम आपको कुछ शॉपिंग बताते हैं। तो शॉपिंग में हमने सर्वप्रथम पीतल का धातु जो होता है वो खरीदा है। तो पूजा में जो होता है कि शुभ जो होता है खरीदना चाहिए, तो पीला वस्तु काफ़ी शुभ माना गया है। तो सर्वप्रथम हमने यही खरीदा है, और ये काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि मलमास चालू हो जाएगा। मलमास के बीच में कुछ भी पूजा पाठ का सामग्री नहीं खरीदेंगे, और जो भी थोड़ा बहुत तैयारी हुआ है हमने कर लिया है। तो सर्वप्रथम हम कलश दिखाते हैं आपको, क्योंकि कलश ही प्रमुख होता है जिसमें समस्त देवी देवताओं को आवाहन किया जाता है। तो ये है कलश, ये वो कलश है। तो कलश छोटा लिया है हमने, क्योंकि हमको जा करके यहाँ से वहाँ पे पूजन करना है, और जो भी वस्तु हम यहाँ से ले जाएंगे उसी घर में रख देंगे, क्योंकि वहीं पे यूज में आएगा। तो ये हम इसलिए खरीद के लाए हैं, और कुछ घर से ही जाएंगे। और बर्तन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, पीतल, कांसा या फिर ये तांबा। तो ये सब का बर्तन हमारे पास बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन फिर भी खरीद के लाए हैं, क्योंकि होता है ना कि यहाँ का बर्तन वहाँ नहीं ले जाएंगे, अलग ही खरीद लेते हैं। तो भगवती ने नसीहत दिया है खरीदने का, तो जितना बन पड़ा है उतना हमने खरीद के लाया है। तो यही कलश जो है तो सर पे जो भी प्रधान जो पूजा पे बैठेंगे ये प्रधान कलश है। तो आप चाहें तो जितने भी कलश हैं सारे पीतल का कलश यूज कर सकते हैं। हम बार बार यही कह रहे हैं, क्योंकि देवी लक्ष्मी नारायण का पूजन है, वो राजसी देवी कही जाती है, सौभाग्य की देवी कही जाती है। तो जितना हो सके उतना खूब सजाइए, पूजन खूब अच्छे से पूजन कीजिए, पूरे घर को घी के दीपक से सजाइए, और खूब सुंदर से आप भी तैयार हुई। कहा जाता है कि लक्ष्मी नारायण के पूजन में
जो सर्व उत्तम रत्न होता है, जो आपके घर की कीमती से कीमती वस्तु होता है, वो वस्तु उस पूजन में, उसको अलमारी से निकाल के उस पूजन में उपयोग में लाया जाता है। अगर आपके पास चांदी का बर्तन है तो उसको पूजन में लाइए, देवी लक्ष्मी काफ़ी प्रसन्न होती हैं। क्योंकि और लोग होता है दिखावा, तो ये दिखावा नहीं है, देवी देवताओं ने आपको दिया है, आप सक्षम हैं तो ये कर रहे हैं। और ये शुरू से ही होते आया है, जो भी राजा महाराजा जो भी पूजन पहले के टाइम में अनुष्ठान किया करते हैं, ये तो ये हमारा इतिहास रहा है। और जब पूजन के टाइम में जब ये अमृत कलश जब भरे जाते हैं तो उस टाइम जो पुरोहित होते हैं बोलते हैं कि श्रवण कीजिए कि आप एक राजा हैं, और जो स्वर्ग लोक से जो मंदाकिनी नदी या फिर अन्य जो गोदावरी नदी या फिर कोई अन्य जो सप्त गंगा जो बह रही है, उस गंगा से आप स्वर्ण युक्त कलश में उस सप्त गंगा को आवाहित कर उस गंगा का जो जल है उस कलश में जो है तो भर रहे हैं और समस्त देवी देवता को आवाहित कर रहे हैं। तो श्रवण करने के लिए ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए जब पूजा पे बैठे तो अपने आप में गर्व करे कि आपको ये सौभाग्य मिला है पूजन करने का। और यही अमृत कलश जो घर की जो गृह लक्ष्मी होती हैं या फिर जो उनके हस्बैंड होते हैं वो इस कलश को लेके रखेंगे। और अगर घर में लड्डू गोपाल है, तुलसी का जो प्लांट है, तो तुलसी के प्लांट और लड्डू गोपाल अनिवार्य होता है, घर में लेके गृह प्रवेश किया जाता है। और अन्य अन्य वस्तु होते हैं, जैसे किसी के घर में भगवती का विग्रह होता है, तो जो भी विग्रह है हमारे यहाँ से नहीं जाएंगे जो, और वहाँ पे जो है सो देखा जाएगा। वहाँ पे मंदिर छोटा सा है, बट देखेंगे कि वहाँ पे स्थापना कोई देवी देवता का करेंगे या नहीं करेंगे। जाएंगे तो ऐसे ही मतलब मन में ही मानसिक पूजा ही करेंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर हम लोग को नहीं रहना है। हम लोग यहाँ से जाएंगे तो वहाँ पे कभी कभी ही रहेंगे, इसके लिए वो घर है। और मेरी मम्मी पापा को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, डॉक्टर से दिखाना पड़ता है, तो उनको 1.5 महीने 2 महीने पे प्रॉपर जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। तो ज़्यादातर इस पर्पज़ से उस घर को लिया गया है। नहीं तो हम लोग ऑलरेडी शहर में हैं, हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है। दिल्ली जैसा महानगर प्रदूषित शहर है दिल्ली, तो हम लोग को कोई शौक नहीं था दिल्ली में शिफ्ट होने का, तो मजबूरी बस ये लिया गया है। क्योंकि होटल का खर्चा आप लोग समझ ही सकते हैं कितना होटल का खर्चा हो जाता है। मेडिसिन काफ़ी महंगा होता है। हमारे जो मम्मी पापा को जो बीमारी है वो काफ़ी एक्सपेंसिव इलाज है उसका। तो हम यही कामना करते हैं भगवती से कि हे भगवती किसी दुश्मन को भी ऐसा बीमारी ना दें। तो कोई शिकायत नहीं है उनसे हमको, अगर बीमारी दिए हैं तो उनसे उभरने का भी शक्ति हमारी भगवती ही देंगी। तो अभी हंसी खुशी से गृह प्रवेश का तैयारी कर रहे हैं और यही कामना करते हैं कि ऐसे ही पूजा पाठ हमारे घर में होता रहे। तो चलिए ये कलश हमने आपको दिखा दिया, अब अन्य जो बर्तन हैं वो दिखा देते हैं आपको, और जल्दी जल्दी से ही दिखाएंगे। एक देखिए, एक ये है, ये हांडी है। तो 3 हांडी है हमारे पास पीतल का, जिसमें 3 तरीके का खीर बनेगा। एक में फिक्का खीर बनेगा, एक में गुड़ वाली खीर बनेगा, एक में चीनी वाली खीर बनेगा। तो एक ये हांडी हो गए, देखिए आप लोग। और काफ़ी महंगे ये धातु होते हैं बर्तन होते हैं, तो अभी थोड़ा बहुत लाना है। एक ये हांडी होगा। तो ये सारे हांडी आपको हम बार बार बताते हैं, और देखते रहिएगा हमारे पूजा में भी काफ़ी ज़्यादा ये बर्तन यूज करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे खाना में बनाने में भी हम यूज लाते हैं। तो यही सारा बर्तन किचन में शिफ्ट किया जाएगा। और काफ़ी जो है तो ये बर्तन जो है तो हेवी है, तो ये आराम से जो है तो नेक्स्ट जनरेशन तक ये बर्तन चल जाएंगे। तो उसका जो मुँह है से छोटा था और इसका थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम चावल बनाने के पर्पज़ में लाएंगे बाद में। तो इसके लिए इस टाइप का है ये। तो चलिए इसको साइड करते हैं। तो 2 हो गए, और एक हांडी जो है तो ये है, तो 3 हो गए। तीनों में खीर बनेगी, और उसमें दाल चावल खीर साग मरुआ का रोटी मक्का का रोटी गेहूं का रोटी पूड़ी और तरुआ ये सब बनते हैं। और हम लोग तिरहुत प्रमंडल के हैं, तो हम लोग पकौड़ा को तरुआ बोलते हैं, तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा। तो ये सब चीज़ बनते हैं। तो ये हो गए, और हम आपको बताते हैं तो ये कटहरा हो गए, और ये जो कड़छी है उसके में यूज़ किए जाएंगे। तो ज़्यादातर लकड़ी की कड़छी यूज़ किए जाते हैं। और ये कटहरा जिसमें आटा घोलने का काम में आएगा, और भी पूजा पाठ में जो प्रोसेस होता है उसमें ये काढ़े में लाए जाएंगे। तो ये सब ज़रूरी होता है, आप लोग भी खरीद सकते हैं। और ये हो गए, उसके बाद ये 2 पतीली जो हम खरीद के लाए हैं, ये भी जो काढ़े जो अन्य काढ़े में जो लाए जाएंगे इसके लिए हैं। तो ये सारा बर्तन हमने खरीदा, काफ़ी एक्सपेंसिव ये बर्तन है। और ये जो कढ़ाई है काफ़ी भारी है, ये लगभग 3 से 4 kg का होगा। तो ये है, तो ज़्यादातर ये मोटा कढ़ाई इसलिए है ना, क्योंकि हलवा जो होता है पतले कढ़ाई में जलने लगता है। इस वजह से आप लोग देख रहे होइएगा, अंदाज़ा लगा रहे होइए इतना मोटा ये कढ़ाई है। तो हमारे यहाँ पे कढ़ाई ही बोला जाता है। तो ये हो गए, और फिर बाद में हम आपको फाइनल लुक भी देंगे बर्तनों का। इसको साइड में यहीं पे रखते हैं, चाहे नीचे हम इसको उतार देते हैं।
और थोड़ा बहुत फूल का बर्तन खरीदना है हमको, तो अभी नहीं खरीदे हैं। और ये देखिए, ये पंच धातु बोलिए या फिर कांसा बोलिए या फिर ब्रॉन्ज बोलिए, ये जो फूल का लोटा है ये पीतल का नहीं है। ये देखिए, ये फूल का लोटा है। तो हमारे यहाँ पे जो पूजन पे जो बैठते हैं और जो पूर्ण पात्र होते हैं जिसमें जल भरे होते हैं, जिससे पूजन किया जाता है, तो वो इसी कांसा का ही होता है। तो इसलिए ये है एक पीतल का ये लोटा है। तो ये पहले का ही है, ये सब ये खरीद के हम नहीं लाए हैं। तो ये सब इसलिए है ना, ताकि पूजन में यूज में लाया जाए। तो ये होगा एक कटोरी चम्मच है, तो ये घर का ही है। और एक गिलास है, ये देखिए। तो ये सब जाएंगे यहाँ से बर्तन, कुछ बर्तन अभी और लाने पड़ेंगे। और ये जो ऐसे न्यू थाली है, ये देखिए, देवी लक्ष्मी को और जो कुल के देवी देवता हैं उनको ये भोग निकाले जाएंगे। जो भी खाना उस दिन घर में बनेंगे वो है, तो इसको यहीं पर रखते हैं। और ये थाली आप लोग देखे होइएगा, इस टाइप का डिनर सेट हमारे पास, इस टाइप का थाली हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो एक थाली हम सोच रहे हैं कि वहाँ इसी में से लिए जाए। तो ये है, और इसका सेट है, ये गिलास, कटोरी और चम्मच, तो ये सेट है। तो ये भी जाएगा वहाँ पे। तो सारा बर्तन हो गया है। अब हम आपको जो है तो ये पूरा फाइनल लुक हम आपको दिखा देते हैं कि कितना बर्तन अभी हमने खरीदा है और थोड़ा बहुत बाकी है। कोशिश करें आप लोग भी कि स्टील का बर्तन जो है तो थोड़ा सा कम यूज करें इस टाइप से पूजन में। अगर नहीं उपलब्ध हो रहा है, अगर सक्षम नहीं है, तो आप लोग मिट्टी का बर्तन खरीद करके पूजन में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन गृह प्रवेश की पूजा में मेरा मानने तो इस टाइप के जो होते हैं, जो बर्तन होते हैं वो नहीं किया जाते। ये सारा बर्तन हमने जो खरीदा है वो हम आपको अब दिखा देते हैं। और काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप लोग माइंड मत कीजिएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, यही है वो बर्तन सारा, और 12 मिनट का वीडियो हो गया है। और फिर हम दोबारा वीडियो शूट करेंगे। अगर आप लोग बोलिएगा तो हम जो है सो ये जो भी हमारे पास पीतल का बर्तन का कलेक्शन एक पार्ट में तो नहीं होगा, 4-5 पार्ट में बनाना पड़ेगा, बट हम बनाएंगे अगर आप लोग बोलिएगा तो। सभी को जय माँ भगवती, राधे कृष्णा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।